हेलो दोस्तों। आज जो वीडियो में कर रहा हूँ, जो पेंटिंग कर रहा हूँ, वो कैनवास पे कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल आर्ट पे। दोस्तों, आज का जो पेंटिंग जो वीडियो में बना रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो बिगनर को ध्यान में रखते हुए मैं दे रहा हूँ। ख़ास करके उनके लिए जो कैनवास पेंटिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया और उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके बारे में, या उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कैनवास के बारे में। कौन से कैनवास यूज़ करें, ब्रश कौन सा यूज़ करें कैनवास के लिए, या मीडियम कौन सा अच्छा रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिन्होंने कभी कैनवास पेंटिंग नहीं किया है। मैंने भी जब शुरुआत की थी दोस्तों कैनवास पेंटिंग की, तो सबसे पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और जब मैंने शुरुआत की तो मेरा वो कैनवास जो है वो वेस्ट हो गया, क्योंकि उससे पहले मैं पेपर पे पेंटिंग करते आ रहा था। लेकिन सरफेस चेंज होने की वजह से जो वर्क करने की प्रोसेस है वो भी हम लोग को चेंज करनी चाहिए। जैसे हम लोग पेपर पे करते हैं वैसे ही हम लोग नहीं कर सकते। पेपर पे जो कलर या पानी जो रहता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन कैनवास पे वैसे नहीं रहता, क्योंकि कैनवास पे टेक्सचर वाइट का लेयर रहता है जो प्लास्टिक यानी एक्रेलिक कलर के जैसा ही रहता है। तो उसके ऊपर पानी ऐसे ऑब्जर्व नहीं होता कैनवास के अंदर। तो ये सब चीज़ें जब मुझे शुरू में पता नहीं थी और मैंने जब शुरुआत की थी पेंटिंग की, तो वो पेंटिंग मेरा उतना अच्छे से नहीं हुआ। ऑलमोस्ट वो कैनवास मेरा वेस्ट ही हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले तो आपको अच्छा कैनवास ख़रीदना है। ये जो मैं कैनवास यूज़ कर रहा हूँ ये मीडियम ग्रेन कैनवास है, कैमल का आर्टिस्ट कैनवास पैड। आप 5 to 7 उसी कैनवास यूज़ करें तो अच्छा है। इस कैनवास पे मैंने पहले भी 8 to 9 पेंटिंग्स मैंने किए हैं। ये मेरा 10वां पेंटिंग है इस कैनवास के ऊपर, क्योंकि ये जो मैंने ख़रीदा था, शॉप से ख़रीदा था, 8 by 10 इंचेस का ये कैनवास पैड है, कैमल आर्टिस्ट कैनवास पैड। आप ऑयल कलर भी यूज़ कर सकते हो और एक्रेलिक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। आपको अगर शुरुआत करनी है प्रैक्टिस के लिए तो आप कर सकते हो, ले सकते हो ये कैनवास। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है दोस्तों कि आप स्ट्रेच कैनवास ले सकते हो। अगर आपको आपका फर्स्ट कैनवास पेंटिंग आपके लाइफ का रखना है अच्छे से, तो स्ट्रेचर के साथ अगर आप कैनवास छोटा भी ले लेते हो तो भी चलेगा। वो आप ऐसे ही हैंग कर सकते हो, क्योंकि जो वुडन स्ट्रेचर रहता है वो लाइट वेट रहता है, पाइन वुड का रहता है दोस्तों। तो आप वैसे कर सकते हो, या तो आप कैनवास बोर्ड ले सकते हो। और आपको उसके बाद भी बहुत सारे अगर कैनवास पेंटिंग करने हैं जो बड़े साइज़ में करने हैं, तो कैनवास का पूरा रोल भी आता है दोस्तों, वो भी आप ख़रीद सकते हो। उसमें आपके बहुत सारे पेंटिंग हो जाएंगे। मैं जब रोल लेता हूँ दोस्तों, 72 का पन्ना यानी 5 मीटर का रहता है और 6 फीट का रहता है, तो मेरा पूरा साल निकल जाता है दोस्तों। अगर बड़ा भी पेंटिंग करना है तो मैं कर लेता हूँ, छोटा बड़ा उसको कट करके फिर उस साइज़ के स्ट्रेचर बनवा के कैनवास उसको स्ट्रेच करता हूँ और फिर मैं उसको पेंटिंग करता हूँ। बाद में मैं उसको फ्रेम करता हूँ। तो फ्रेम करने के लिए कैनवास होने की वजह से आपको ग्लास लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फ्रेम भी लगा सकते हो। तो ये सब मेरी वर्क करने की प्रोसेस है और ये सब मैं चीज़ें करता हूँ जब मुझे कमीशन वर्क भी आता है या मैं मेरे खुद के लिए कुछ पेंटिंग करता हूँ तभी। तो आपको कैनवास मीडियम ग्रेन यूज़ करना है। अब बात करते हैं ब्रश की। ब्रश आपको सिंथेटिक हेयर या तो हॉगेर के यूज़ करने हैं। आप कोई भी ब्रांड के ब्रश ले लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन सिंथेटिक या तो हॉगेर ब्रश आपको ख़रीदने हैं, फ्लैट और राउंड। राउंड ब्रश ज़्यादातर डिटेल्स वर्क के लिए यूज़ होता है, और अगर आप स्मॉल पेंटिंग कर रहे हो तो उसके लिए अच्छा है। बाकी जो बड़ा सरफेस रहता है वो कवर करने के लिए आप फ्लैट ब्रश यूज़ करोगे तो बेटर है। तो ये हो गई ब्रश की बात। अभी
बात करते हैं मीडियम के बारे में। तो कैनवास पे ज़्यादातर मीडियम जो यूज़ करते हैं आर्टिस्ट, वो एक तो ऑयल कलर करते हैं या तो एक्रेलिक मीडियम। मैं ज़्यादातर मेरे पेंटिंग एक्रेलिक में ही करता हूँ क्योंकि वाटर बेस्ड है, मुझे काफ़ी आसानी होती है इसलिए। लेकिन आप ऑयल कलर में करना चाहते हो तो ऑयल कलर भी यूज़ कर सकते हो, कलर अच्छे से ब्लेंड होते हो। ऑयल कलर कंपेयर करेंगे अगर एक्रेलिक से तो बहुत ही आसानी हो जाती है। लेकिन उस पर भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप ड्राइंग करते हो तो आपको कलर पेंसिल यूज़ करनी है ड्राइंग के लिए, ख़ास करके एक्रेलिक पेंटिंग जब आप करते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप फेस पे स्किन टोन बना रहे हो और वहाँ पे आपने नॉर्मल पेंसिल यूज़ किए है तो एक्रेलिक कलर में ट्रांसपेरेंसी रहती है क्योंकि वाटर बेस्ड मीडियम है। और कुछ शेड्स ऐसे हैं उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है, जैसे येलो शेड्स है, ऑरेंज है, नेपल्स येलो है। तो जो लाइंस रहती है पेंसिल की वो वैसे ही बाद में दिखने लगती है, जो कि स्किन टोन पे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप कलर पेंसिल यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप जो आपका ड्राइंग है वो लाइट करें और बाद में बर्न टम्बर कलर से, जैसे मैं करता हूँ, उसको अच्छे से क्लियर करें या डिटेल में करें। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर ऑयल कलर कर रहे हो तो आप चारकोल पेंसिल या कलर पेंसिल भी चलेगा। लेकिन ऑयल कलर का क्या होता है, वहाँ पे आप लेयर पे लेयर काम करते हो, ओपेक मीडियम दोनों भी है, लेकिन उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसमें चल जाता है। लेकिन एक्रेलिक में आप काम कर रहे हो तो आपको कलर पेंसिल से ड्राइंग करना है, जो आपके लिए बेटर रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको पता ना हो, कि इस पेंटिंग में आप देख रहे हो जो लोटस है, उसके लिए मैंने फ्लोरोसेंट पिंक यानी नियॉन पिंक कलर यूज़ किया है। दोस्तों, जब नियॉन कलर यूज़ करते हो या कोई भी आपको फास्ट कलर यूज़ करना है और उसका जो ब्राइटनेस है, उसका जो कलर आपको ब्राइट रखना है, तो वो वाइट सरफेस पे ही करें। यानी वाइट जो पार्ट है, मैंने यहाँ पे जो रखा है वाइट पार्ट, तो उसके ऊपर ही करें, ना कि आप किसी डार्क शेड के ऊपर वो करने की कोशिश करें। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर है वो मुझे वैसे ही फ्रेश रखना था, इसलिए मैंने वाइट पे अप्लाई किया। तो वाइट पे जब करते हो तो उसका जो कलर का जो आइडेंटिटी है, जो उसकी खासियत है, वो दिख के आती है। लेकिन अगर आप वो ब्लू पे ट्राई करोगे या किसी और डार्क शेड पे ट्राई करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये सब आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको सब पसंद आया हो। थैंक यू।